हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवन सर। और गाइज आज मैं लेकर के आया हूँ एक अलग वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे गर्मियों में, समर में सीज़न है जो उसमें यूज़ होने वाले, गर्मियों में यूज़ होने वाले इंग्लिश वर्ड, वोकैबुलरी वर्ड जिनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले गर्मियों को क्या कहा जाता है? गर्मियों को कहा जाता है समर। क्या कहा जाता है? समर। SUMMER, समर। और गर्मियों का जो मौसम होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है समर सीज़न। हालांकि सीज़न के आगे अगर आपने विंटर जोड़ दिया तो सर्दियों का मौसम हो जाएगा विंटर सीज़न, बट है यहाँ पे गर्मियों का मौसम, इसको कहा जाएगा समर सीज़न। क्या कहा जाएगा? समर सीज़न। तो समर और SEASON सीज़न। उसके बाद गर्मियों में क्या आते हैं? पसीना। तो गर्मियों में पसीना आता है तो पसीने को इंग्लिश में कहा जाता है स्वेट। SWEAT, स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। पसीने आने को क्या कहा जाता है? स्वेटिंग। SWEATING, स्वेटिंग। और किसी किसी के इतना तेज़ पसीना आता है कि उसकी शर्ट भीग जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो तेज़ पसीने आने को इंग्लिश में कहा जाता है स्वेल्टरिंग। SWELTERING, स्वेल्टरिंग, ठीक है। पसीना जब आता है तो पसीने की बदबू भी आती है और पसीने की बदबू को इंग्लिश में कहा जाता है बॉडी ऑर्डर। BODYODOUR। गाइज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ऑर्डर की मीनिंग ORDER नहीं लिखनी है, यहाँ पे बॉडी ऑर्डर, ठीक है, ये मीनिंग लिखनी है आपको। उसके बाद खुशबूदार पाउडर। पसीने की बदबू से हम छुटकारा पाने के लिए खुशबूदार पाउडर का यूज़ करते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है टैल्कम पाउडर। वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, टैल्कम पाउडर, TALCUM, टैल्कम POWDER, टैल्कम पाउडर। और गर्मियों में बच्चों के, बड़ों के, सबकी क्या हो जाती है? घमौरियाँ। तो घमौरियों को इंग्लिश में कहा जाता है रैशेज़। RASHES, रैशेज। रैशेज मीन्स घमौरियाँ। उसके बाद है आप लोगों के त्वचा जलना। त्वचा जलना कहने का मतलब है धूप में ज़्यादा देर धूप में रहते हैं या धूप में निकलते तो हमारे रेड कुछ हो जाते हैं निशान, तो उसको कहते हैं त्वचा जलना। उसको इंग्लिश में कहा जाता है सनबर्न। SUNVORN, सनबर्न। उसके बाद है आप लोगों के गर्मियों में हम लोग गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पंखे यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टाइप के हम लोग पंखे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है छत का पंखा। तो छत पंखे को हम लोग कहते हैं सीलिंग फ़ैन। CEILING, सीलिंग, FAN, फैन, सीलिंग फ़ैन। एक होता है हमारा दीवार पंखा। दीवार पंखा ये अपने आप लोगों ने देखा होगा, दीवार पे ये देख लीजिए पिक में, इस टाइप का होता है। दीवार पंखे को हम लोग कहते हैं वॉल फैन। तो WALLFAN, वॉल फैन, दीवार पंखा। उसके बाद है अपना टेबल पंखा, जो हम लोग टेबल पे रख के यूज़ कर सकते हैं उसको, तो टेबल फ़ैन बोला जाता है उसको इंग्लिश में TABLE, टेबल, और FAN, टेबल फ़ैन। एक होता है अपना कूलर। कूलर को कहा जाता है एयर कूलर। तो कूलर को इंग्लिश में एयर कूलर। एयर कूलर का शॉर्ट फॉर्म होता है AC, बट इसका मतलब ये नहीं है जो हम लोग यूज़ करते हैं AC, ठीक है, वो वाला नहीं। एक AC अपना ये है जो अपने बिल्कुल अपने कमरे को कोल्ड रखता है, चिल रखता है, बिल्कुल ठंडा रखता है, तो एक ये है अपना AC, ठीक है। एक होता है अपना हाथ का पंखा, छोटा वाला पंखा जिसको हाथ में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंडी फ़ैन। यहाँ पे ध्यान दें, हैंडी फ़ैन एक हैंडी कैम होता है, ये हैंडी फ़ैन है, ध्यान रखना इसको, HANDYFAN, हैंडी फ़ैन। और गर्मियों में गाइज लाइट की कटौती भी ज़्यादा होती है, लाइट कट जाती है, लाइट भाग जाती है, हम लोग यूँ बोलते हैं लाइट कटना, उसको कहा जाता है पावर कट। तो पावर कट का मतलब बिजली चली जाती है, पंखे कूलर सब बंद हो जाते हैं, TV वगैरह, तो उसको होंगे पावर कट, POWERCUT, पावर कट, लाइट कटना। गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा लू भी चलती है, तो लू को क्या कहा जाता है? लू को कहा जाता है हॉट वाइंड। क्या कहा जाता है? हॉट वाइंड, सॉरी, हॉट विंड, HOTWIND, हॉट विंड। और या फिर कह सकते हो आप लोग वार्म विंड, WARMWIND, वार्म विंड। इसके अलावा लू चलने को क्या कहा जाता है? लू चलने को कहा जाता है हॉट विंड ब्लोइंग। हॉट विंड ब्लोइंग, HOTWIND BLOWING, हॉट विंड ब्लोइंग। उसके बाद ये तो था लू चलना, और किसी किसी को जब लू लग जाती है तो उसकी हालत ख़राब हो, तो लू लगने को क्या कहा जाता है? हीट स्ट्रोक। क्या कहा जाता है लू लगने को? हीट स्ट्रोक, HEATSTROKE, हीट स्ट्रोक मीन्स होता है लू लगना। इसके अलावा गर्मियों में धूप भी होती है, तो धूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है धूप को? सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट। और जो छाँव होती है उसको कहा जाता है शैडो, SHADOW, शैडो। शैडो मीन्स होती है छाँव, जो हमें बड़ी प्यारी लगती है गर्मियों में।
अब गर्मियों में बच्चों को इंतज़ार रहता है गर्मियों की छुट्टियों का, तो गर्मियों की छुट्टियों को कहा जाता है इंग्लिश में समर वैकेशंस। SUMMERVACATIONS, समर वैकेशन। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे कहाँ जाना पसंद करते हैं ज़्यादातर? नानी के घर पे या दादी के घर पे। तो नानी के घर को कहा जाता है ग्रैनीज होम, GRANNY_S और होम। ग्रैनीज होम मीन्स नानी का घर, और दादी के घर को कहा जाता है ग्रैंड मदर्स होम। तो GRANDMOTHER_S और होम, तो ग्रैंड मदर्स होम, तो दादी का घर। और कई बार जो घूमने का जब प्लान बनाते हैं फैमिलीज़, तो वो जाना पसंद करते हैं पहाड़ी इलाकों में, जिनको कहा जाता है हिल स्टेशन। क्या कहा जाता है? हिल स्टेशन। HILLSTATION, हिल स्टेशन। जैसे कि मंसूरी, नैनीताल, ऊटी, माउंट आबू, ठीक है, ये हिल स्टेशनों पे जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम लोग गर्मियों में क्या पीना पसंद करते हैं? हम लोग छाछ, शरबतें पीना पसंद करते हैं। तो छाछ को कहा जाता है बटर मिल्क, BUTTERMILK, बटर मिल्क। बटर मिल्क मीन्स छाछ, मट्ठा भी कहते हैं इसको। शरबत है, शरबत को सिरप भी कहा जाता है, SYRUP, सिरप। इसके अलावा स्वीट मिल्की ड्रिंक, स्वीट मिल्की ड्रिंक, SWEETMILKY और DRINK, स्वीट मिल्की ड्रिंक मीन्स होता है शरबत। और इस समय हमको क्या है, प्यास लगती है, तो जब आपको कहना हो कि मुझे प्यास लग रही है, तो आप लोग बोलोगे आई एम थर्स्टी। क्या बोलोगे? आई एम थर्स्टी। लेकिन प्यास को कहा जाता है केवल थर्स्ट। ध्यान रखें, प्यास लग रही है, इसको प्यास लगने को कहा जाता है थर्स्टी, लेकिन केवल प्यास को कहा जाता है थर्स्ट, THIRST, थर्स्ट। प्यास बुझाने को कहा जाता है इरेज थर्स्ट, तो ERASE THIRST, इरेज थर्स्ट मीन्स क्या होता है? प्यास बुझाना। ओके फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज की ये गर्मियों की वोकेबुलरी वर्ड वाली जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।